तो इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक प्री के लिए पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जनरल फॉर्म सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। नाउ अभी हम दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइन टेबल। साइन की एक टेबल होती है। इस वाले साइन को हम एक बोल दे रहे हैं, इस वाले साइन को दो बोल दे रहे हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है और उसमें ये पहला साइन और ये दूसरा साइन जिस हिसाब से दिया होगा उसी हिसाब से हमें रूट्स के साइन पता चलेंगे, या फिर पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव। तो चार पॉसिबिलिटी होती है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। मान लेते हैं दोनों साइन प्लस हैं। दूसरे में पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक प्लस है एक नेगेटिव है। तीसरे में पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है और चौथे में दोनों नेगेटिव हैं। तो अगर ये वाला केस है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रूट्स जो होंगे दोनों नेगेटिव रूट्स होंगे। ठीक है। अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो रूट्स माइनस और प्लस होंगे। तीसरा केस है कि अगर पहला रूट माइनस है और दूसरा प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे। और तीसरा केस क्या है, अगर दोनों माइनस में है रूट्स तो प्लस और माइनस हो जाएंगे रूट्स। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है, पहला साइन और दूसरा साइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके सीक्वेंस को बदल दोगे तो सारे रूट्स बदल जाएंगे, रूट्स के साइन भी बदल जाएंगे। तो ये पहला वाला मतलब ये वाला होना चाहिए, दूसरा ये वाला होना चाहिए, तो इसी हिसाब से होता है। और एक चीज़ होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ये साइन जो होता है, जैसे ये एडिशन है तो इस वाले के प्रोडक्ट हम इस तरह बनाते हैं कि उनका प्रोडक्ट सी आना चाहिए और उसको जब हम ऐड करें तो ये बी वाला आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता मान लो, तो इसके प्रोडक्ट हम ऐसे करते कि इनका सब्ट्रैक्शन हमारा बी आता। तो ये एक चीज़ है। अभी हम टाइप वाइज शुरू करते। पहला नॉर्मल टाइप होता है। नॉर्मल टाइप की क्वेश्चन जैसे कोई भी दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमें दी है अगर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव, मतलब ये पहला वाला नेगेटिव है और ये दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये वाला केस लग रहा है। यानी दोनों रूट प्लस प्लस के हो जाएंगे। और ये यहाँ पे प्लस है तो यानी कि इसके प्रोडक्ट ऐसे करने हैं कि उनको ऐड करने पे 5 आ जाए। तो इसको मैं 3 और 2 में अगर तोड़ दूँ तो 3 दूना 6 भी हो जा रहा है और 3 प्लस 2 5 भी हो जा रहा है। तो इसके रूट 3 और 2 ये रूट्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो अभी क्या है, ये यहाँ पे भी माइनस है, यानी पहला साइन भी माइनस है और दूसरा साइन भी माइनस है, तो ये वाला केस बनना है। यानी एक रूट प्लस का होगा एक रूट माइनस का होगा। तो अभी क्या है, 24 को मेरे को ऐसे तोड़ना है, ये वाला नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आना चाहिए। ऑल्दो मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 6 चौक 24 मतलब 6 4 ऐड करने पे 10 आ सकता है, बट ये वाला साइन यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए वाला केस नहीं लगेगा। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12 में से 2 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और ये दूसरा रूट हो जाएगा 2। तो ये इसके इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। अभी हम दूसरी फॉर्म पे चलते हैं। दूसरी फॉर्म हमारी कौन सी, कोएफिशिएंट वाली फॉर्म होती है। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे शुरू करते हैं कोएफिशिएंट वाली। दूसरी फॉर्म है कोएफिशिएंट वाली। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 16x और ये प्लस 15 इक्वल टू जीरो है। तो अभी 15 है, सबसे पहले जो भी कोएफिशिएंट में लिखा होता है एक्स स्क्वायर के, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। अब 60 को मेरे को ऐसे तोड़ना है ताकि ये साइन पॉजिटिव है तो जोड़ के मेरे को 16 लाना है और प्रोडक्ट करके 60 आना चाहिए। तो इसको 10 और 6 में तोड़ लेते हैं। 10 और 6 का प्रोडक्ट 60 हो जाएगा और प्लस भी करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और ये प्लस है, माइनस है और प्लस है, यानी पहला साइन माइनस है दूसरा प्लस, यानी दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन फिर से बन रही। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तो एक रूट 10 हो जाएगा और एक रूट 6 हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो भी हमारे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई था वो वाला फाइनल रूट्स में दोनों में डिवीजन लगाते तो ये वाले दोनों इस इक्वेशन के फाइनल रूट्स हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन है एक और देख लेते हैं कोई सा भी, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ये माइनस है और ये प्लस है, सबसे पहले तो इनकी साइन डिफाइन कर लेना है। ये माइनस है ये प्लस है, मतलब यही केस लग रहा है ये वाला। तो दोनों रूट प्लस के हो जाएंगे अगेन। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो ये 40 हो जाएगा और 40 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उसको जोड़ने के बाद मेरे को 13 मिलना चाहिए
और प्रोडक्ट से मेरे को 40 मिले, तो 8 और 5 दो रूट हो जाएंगे, क्योंकि इनका ऐड 13 आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट 40 आ जाएगा। तो ये एक 8 और 5, और अब हम क्या करेंगे, वही वाला कोफिशिएंट वाला स्टेप, क्योंकि दो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में लिखा है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा डिवीजन में। तो ये वाला, ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन के हो जाएंगे। अभी तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि आता है कौन सा, ये रूट वाला क्वेश्चन। रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हम लेके देखते हैं अभी। फॉर एग्जांपल ले ले रहे, वाई स्क्वायर माइनस 9√2i प्लस 36 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, जो भी रूट में है, जैसे यहाँ पे रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको जो ये लास्ट वाली टर्म है ना, इसमें डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसे ही मन में डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास लगभग ये, मेरे लगभग नहीं, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट 18 बच रहा है, ठीक है। और अब उसी हिसाब से शुरू करेंगे, इस 18 को यहाँ पे रख देंगे सी की जगह पे, मान लेंगे, और ये रूट हटा देंगे फिलहाल के लिए सॉल्व करने के लिए। अभी सिमिलर पहले जैसे ही सॉल्व करते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये वाला केस फिर से बन रहा है। अभी यहाँ पे 18 है, 18 को ऐसे टुकड़े में तोड़ना है कि उनका उनका प्रोडक्ट 18 है और उनका एडिशन 9 हो जाए, तो हम इसको 6 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाए। अभी जो रूट में था ना, उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी रूट में लिखा है उसको, उसका स्क्वायर करो, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसमें डिवीजन लगा दो, और उसको साइड में लिख लो अगर नहीं याद रहता है। फिर रूट को भी हटा दो, और जो पहले से कांस्टेंट टर्म था उसको भी हटा के 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया है वो वाला लिख लो, और उसके बाद नॉर्मल सॉल्व कर दो, और फिर जो भी रूट्स आते हैं उनमें जो रूट के अंदर अपनी चीज थी वो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। एक एग्जांपल, मिक्स्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2i² माइनस का 9√2i प्लस का 18 इक्वल टू 0। अगेन ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब प्लस प्लस के रूट्स आएंगे दोनों। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे रूट भी इन्वॉल्व है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे हम करेंगे, इस वाले √2 को इधर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना, ये 9 हो जाएगा। ये 9 तो यहाँ पे हो जाएगा, एक स्टेप में लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि 2i² माइनस 9, वाई यहाँ पे अपना √2 है, बट हम इसको यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले का स्क्वायर करके इसको 9 कर दिया है, और 9 इससे फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 18 ही बन गया। यानी कि इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान सकते हैं कि वो हट चुका है। तो अभी मेरे को क्या लाना है, 18 को ऐसे तोड़ना है ताकि उनका जोड़ मेरे पास 9 आ जाए। तो अगेन उसको हम 6 और 3 में तोड़ देंगे, तो प्लस प्लस 6 और 3 हो जाएगा, और रूट में जो भी था √2, और ये √2 हो जाएगा। तो चूंकि अगर ये कोफिशिएंट ना होता तो ऐसे रूट हो जाते, तो कोफिशिएंट दिया है तो 2 लाना पड़ेगा दोनों में, और ये दोनों फाइनल रूट्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अभी शायद कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं बच रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो मैं बता देता हूँ। ये चार टाइप, चौथा टाइप का, जैसे कि पॉइंट इन्वॉल्व होता है, पॉइंट वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख के ले ले रहे हैं, 0.25x² प्लस 3.5x प्लस 11.25 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं, ऐसा कोई मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे सारे टर्म्स इंटीजर हो जाए। तो यहाँ पे सपोज अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 25 चक्कू 100 यानी x² हो जाएगा, और इस पे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14x हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 1 45। और ये दोनों साइन प्लस प्लस है, तो मतलब दोनों रूट्स माइनस में आ जाएंगे, और 45 को मेरे को ऐसे तोड़ना है जिसका हम एडिशन करके 14 बना पाए। तो 45 को 9 और 5 में तोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, और 9 5 ऐड करते हैं तो 14 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक रूट 9, एक 9 और एक 5, ये दोनों इसी क्वेश्चन के रूट्स हो जाएंगे, और दोनों के साइन नेगेटिव होंगे। अगला एक तरीके का और क्वेश्चन होता है, जो इसको तुम्हें देख के ही ऑब्जर्व करना रहेगा, तो स्टार मार्क कर लो। जैसे कि क्वेश्चन दिए हैं अपने पास, 3x² माइनस 11x माइनस का 20 इक्वल टू 0, और एक दी है दूसरी, ये सीधा फाइनल क्वेश्चन है, जैसे हमें एग्जाम में देखे कंपैरिजन करने वाला, एक्स वाई में कौन बड़ा है। 8y² माइनस का 14y माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये भी साइन और ये भी साइन, अगर दोनों ये साइन माइनस में हो, मतलब दूसरे नंबर का साइन दोनों इक्वेशन का अगर माइनस और माइनस में है, तो हम देखते ही सीधा RCE टिक करेंगे, मतलब रिजल्ट कैन नॉट बी स्टेब्लिश, क्योंकि इसका माइनस माइनस होगा तो इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस,
और इसके भी माइनस माइनस, तो इसके भी रूट्स आएंगे प्लस माइनस। तो इसका वाला प्लस इसके माइनस से बड़ा होगा और इसका वाला माइनस इसके प्लस से छोटा होगा, तो एक बड़ा साइन आ जाएगा एक छोटा। तो यहाँ पे हम रिजल्ट नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो सीधा टिक करते हैं। और शायद सभी प्रकार का सब कुछ कंप्लीट हो गया बेसिक में। एक और चीज़ शायद बची है छठे टाइप की, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 208 है इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 143, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये दोनों प्लस प्लस है, मतलब दोनों के साइन, दोनों रूट्स माइनस के होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा प्लस प्लस में ये वाला पहला केस दोनों रूट माइनस के होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, माइनस प्लस यानी दोनों रूट प्लस प्लस के होंगे। क्योंकि ये वाला केस लग रहा है तो दोनों रूट माइनस प्लस प्लस के हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आई, सपोज यहाँ पे कुछ आ गया और यहाँ पे भी कुछ आ गया, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव साइन से बड़ी होंगी। तो डायरेक्ट हम ऐसे टिक करते हैं, वाई ग्रेटर रहेगा एक्स। अगर ऐसा दिखता है तो हमें डायरेक्ट टिक करना होगा, सॉल्व नहीं करना होता है। तो बस इतना ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्री लेवल पे। तो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में प्री में, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी मैं तुम लोग को फोन से कोई एक क्विज या अटेम्प्ट करके कुछ भी दिखा देता हूँ कैसे आता है क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन कंपैरिजन इक्वेशन ये है। अभी ये वाला कुछ करके दिखा रहे हैं तुम लोग को 76 नंबर का। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 7y इक्वल टू 19। ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को 2 से कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10x माइनस का 7 दूनी 14y इक्वल टू 19 दूना 38। और दूसरी वाली को हम लोग 5 से करे दे रहे, तो ये 10x हो जाएगा प्लस 3 पचे 15y और इक्वल टू 25 पंचे 125। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये x कट जाएगा और ये 29 माइनस का y हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 15 में 8 गया, 15 में 8 गया 7 87, तो ये माइनस का होगा और ये माइनस से। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। और जैसे ही y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 7 या 21 40 5, x की वैल्यू 8 आ रही है। एक बार फिर चेक कर लेते, 7 रुपये 21 उधर जाएगा 40 हो जाएगा, 40 को 5 8 40। तो यहाँ पे x जो है क्लियरली बड़ा है, तो पहला हो जाएगा। अगला दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 पहली इक्वेशन दी है। और दूसरी क्या दी है, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस का 40 इक्वल टू 0। मतलब ये साइन प्लस है, ये साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये सब्ट्रैक्ट करके मेरे को 3 लाना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 और 2 ये दो रूट्स हो जाएंगे। और इसमें माइनस प्लस प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रूट्स माइनस हो जाएंगे। और मेरे को ऐड करके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, तो 13 आ जाए तो 8 और 5 हम तोड़ देंगे। तो ये जो 2 है ना, ये दोनों से बड़ा है, और ये 5 इससे बड़ा है और इसके बराबर है। तो ये अपना x जो है बराबर हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा y से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है तीसरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 9 है, और वाई क्यूब 343 दिया है, तो वाई की वैल्यू प्लस की 7 हो जाएगी। तो 7 प्लस 9 से छोटा है, माइनस 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे रिजल्ट एक ये हो जाएगा। तो रिजल्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, तो हम आरसी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अ, दोनों प्लस प्लस हैं, मतलब अब एग्जाम अप्रोच से करेंगे फास्ट फास्ट। दोनों प्लस प्लस हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 को 13 7 6 हो जाएगा इसके रूट्स एक्स के। और वाई ये भी दोनों माइनस माइनस में होंगे, और 10 88 हो जाएंगे। तो दोनों रूट्स दोनों वाई के रूट से बड़े हैं, तो यहाँ पे एक्स क्लियरली बड़ा हो जाएगा वाई से। अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4x, और 4x में 11 माइनस का 7x, और ये 4 है, 4 प्लस 12 हो जाएगा। और एक माइनस है, ये प्लस है, तो मतलब दोनों रूट प्लस के हो जाएंगे। और हम 12 के लिए करेंगे, जोड़ के लाना है, तो 4 और 3 फैक्टर हो जाएंगे। अगला y की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर और माइनस का 6y है, और उधर से 2 आएगा, माइनस का 6y प्लस का 2 है, तो माइनस का 4y हो जाएगा। और इधर 3 तिया 9 है, प्लस का 9 उधर का 6, तो प्लस का 9 उधर का 6, तो प्लस का 3 हो जाएगा। और अगेन दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो 3 से फैक्टराइज करना है, ताकि उनका एडिशन 4 हो जाएगा, तो 3 1 हो जाएगा। तो जो ये अपना x है बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो x जो है बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अभी दिख रहा है, दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन ये वही है क्या? नहीं, अगला क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का इधर 2 टू ज़ा 4x मतलब 4x माइनस 15x, तो माइनस का 11x हो जाएगा और प्लस का 4 26 प्लस का 30 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस तो दोनों रूट प्लस प्लस के होंगे। अभी तक तुम लोग को भी ये साइन याद होंगे, हो गए होंगे लगभग। तो 6 पंचे 30 होता है, ये x की वैल्यूज हो जाएंगी। और y के लिए क्या करना है, वाई स्क्वायर और माइनस का 4 दूनी 8y माइनस का 8y और माइनस का y 9y हो जाएगा। और 4 चक्कू 16 माइनस 4 जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस है तो फिर से दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये 12 को, कुछ तो गड़बड़ हुई, 12 को हम ऐड करके 4 3 नहीं ला सकते, फिर से एक मिनट। वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कितना, 4 दूनी 8y माइनस का 8y में माइनस का 1y जाएगा प्लस का 16 4 ये 20 हो जाएगा, सॉरी ये 20 हो जाएगा प्लस का। तो ये 5 और ये 4 दोनों रूट्स हो जाएंगे। अभी देख लो अपना, ये जो है इसके बराबर है और इससे बड़ा है और 6 दोनों से बड़ा है, तो x क्लियरली बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कर देते हैं, यहीं पे हो जाएगा दिख रहा है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, 16 112 16 80 128, तो y की वैल्यू 8 यहीं से दिख रही है। और y की वैल्यू जैसे 8 छंग 48 ऊपर वाले में डालेंगे तो 112 में 48 जाएगा, 12 में 8 गया, 4 बचेगा और यहाँ 10 में 4 गया, 6 64 बचेगा, तो 8x 64 होगा, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। मतलब दोनों ही बराबर है, तो हम इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर y के लिए प्लस प्लस अगेन माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 36 है, मेरे को ऐसा करना है कि जोड़ के लाना है 15, तो कितना हो जाएगा 12 और 3, और इधर क्या है 196 यानी 14 का स्क्वायर, और जोड़ के लाना है तो 14 14 दोनों। तो ये x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यूज से सेपरेटली बड़ी हैं, तो हमारा x क्लियरली y से बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। 36 मेरे को सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो 9 में 4 गया यानी 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा। और ये प्लस प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे। और मेरे को जोड़ के लाना है, तो 8 4 12 होता है और 8 4 प्लस के, तो ये 9 तो दोनों से बड़ा है और ये 4 इससे बड़ा है, इसके बराबर है, यानी x बड़ा है और बराबर है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस का 27 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, और y की वैल्यू दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। 8 त्रिक 24 होता है, 8 3 11 होता है, तो 8 और 3, तो ये 3 जो है इससे तो बड़ा है और इसके बराबर है, तो ये x क्लियरली बड़ा और बराबर हो जाएगा। और मेरे को तुम लोग को एक और चीज़ बतानी है, इसको सबमिट कर देते हैं, फिर अभी बता रहा हूँ। देख सकते हो सारे क्वेश्चन सही हैं, और अभी इतना समझा समझा के किया तब भी 7 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें बेसिकली अगर तुम्हें फैक्टर आते रहेंगे तो जितना ही जल्दी हो पाएगा, अगर फैक्टर नहीं आते तो करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो एक चीज़ मैं तुम लोग को मुझे बतानी है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखा है मान लिया, तो इसके जो x की वैल्यू आएंगी, एक प्लस की 9 आएगी, एक माइनस की 9 आएगी। और दूसरी चीज लिखी है x इक्वल टू रूट ऑफ 81, तो ये सिर्फ पॉजिटिव में 9 आता है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। और जैसे y क्यूब करके कुछ लिखा है माइनस में, सपोज 27, तो ये माइनस का ही साइन आता है। क्यूब में ये ऑड पावर पे सिंगल साइंड वैल्यू आती है और ये इवन पावर पे डबल साइंड वैल्यू आती है। और रूट के अंदर की चीज हमेशा जब भी पॉजिटिव होती है, तो जब भी बाहर आती है तो सिर्फ पॉजिटिव आती है। तो क्वाड्रेटिक में सब कुछ खत्म हो चुका है, इतना ही कर लोगे तो तुम लोग के ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें तुम लोग से क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन छूटे प्री लेवल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।